हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होगे, खुश होगे, स्वस्थ होगे। और यहाँ पर जो मेरी दिवाली की जो साफ़ सफाई है वो स्टार्ट हो गई है। तो कैसा है, अभी धैर्य स्कूल से आ गया था तो मैंने आज जो सुबह का मेरा रूटीन काम है वो मैंने फिनिश कर दिया था और निपटा दिया था। और उसके बाद जो हॉल में जो आज मैं क्लीनिंग मतलब साफ़ सफाई जो निकाला है, क्योंकि अभी कैसे धैर्य के एग्ज़ाम चल रहे थे तो अभी मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं था पेपर उसका, इजी था दूसरे दिन नेक्स्ट डे। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा ये जो साफ़ सफाई है तो मैं स्टार्ट कर देती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके वही हो जाता है। अगर कुछ भी ना करो तो कुछ नहीं होता, इससे अच्छा थोड़ा थोड़ा करके ही निपटा देती हूँ, सोचा ये। और ये जो है तो अभी हॉल की ही क्लीनिंग कर रही हूँ, बाकी जो बेडरूम और जो एक्स्ट्रा का रूम है उसमें मैं अभी क्लीनिंग नहीं करूँगी क्योंकि हॉल में ही इतना टाइम लग जाता है। और यहाँ पर जो है तो मैं सभी मतलब दीवार वगैरह में जो जाले वगैरह लगे थे तो मैंने यहाँ पर सभी को अच्छे से झाड़ू से निकाल दूँगी। और यहाँ पर बाथरूम में भी मैंने थोड़ा सा जो जाले वगैरह थे वो भी निकाल लिए हैं। और यहाँ पर बाकी दो रूम भी मुझे साफ़ करना है पर अभी मैं नहीं करूँगी, सोचा आज एक ही रूम मैं निपटा दूँ, फिर बाद में कैसे थोड़ा थोड़ा करके जो एक्स्ट्रा का रूम है, क्योंकि एक रूम साफ़ करने ही थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि बारीक बारीक जो साफ़ सफाई रहती है वो क्लीन करनी पड़ती है। मतलब कैसे छोटे छोटे काम रहते हैं जैसे फ़ोटो वगैरह पोंछना, पंखे वगैरह पोंछना, तो इसी वजह से कैसे पूरा दिन थोड़ा निकल ही जाता है। और मेरी क्लीनिंग थोड़ी अलग ही है इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है, मुझे हर चीज़ बारीक बारीक से पोंछना, साफ़ करना, इसी वजह से। तो यहाँ पर जो दीवार के थे तो जाले मैंने निकाल दिए थे। और यहाँ पर जो पंखा था तो पंखा को भी मैंने जाले मतलब जो रहते हैं ना धूल वगैरह लग गई तो वो मैं निकाल के उसको भी मैं अभी पोंछ दूँगी। और यहाँ पर जो है तो जाले वगैरह सब निकाल के दीवार में अच्छे से झाड़ू वाड़ू लगा के, क्योंकि थोड़ी धूल वूल रहती है तो उससे झाड़ू लगाने से ऊपर में तो निकल जाती है। और यहाँ पर जो था तो दीवार के जो पीछे थे तो वहाँ पर भी थोड़े जाले वगैरह जम जाते हैं, मतलब हो ही जाते हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं डेली लाइफ में। पर जब साफ़ सफाई करने निकालते हैं ना तो कुछ ना कुछ ऐसा दिखता ही है कि नहीं यार ये चीज़ में ध्यान देना था। तो बस मेरा भी ऐसा था, जो टीवी वगैरह था तो उनके पीछे भी थोड़े बहुत जाले हो गए थे तो मैंने उनको वही निकाल कर अच्छे से पोंछ कर फिर से मैंने वहीं पे लगा दिया है। और यहाँ पर जो था तो फ़ोटो वगैरह थे धैर्य की, छोटी मतलब बचपन की उसकी फ़ोटो वगैरह जो फ़ोटो फ्रेम थी और मेरे दादाजी की जो फ़ोटो वगैरह थी, तो उस चीज़ में कैसे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं कि पीछे भी जो रहता है तो उनके साफ़ करना ज़रूरी है। हम लोग हमेशा कैसे फ़ोटो को आगे से ही साफ़ कर देते हैं और पीछे में भी थोड़े बहुत जो जाले वगैरह है तो हो जाते हैं। यहाँ पर वही धैर्य के जो फ़ोटो में थी तो मैंने पीछे से मतलब क्या 2-3 महीने हो गए कि उसकी मतलब फ़ोटो को जो सामने से ही साफ़ किया था, पीछे से नहीं किया था, तो वहाँ पर जाले हो गए थे। उस मतलब पीछे जो साइड है फ़ोटो फ्रेम के उस जगह पे नज़र जाती ही नहीं है, सिर्फ सामने में ही दिखता है। और यहाँ पर जो सभी मतलब दीवार वगैरह में जब जाले वगैरह मैंने निकालने के बाद फ़ोटो वगैरह जो थी तो उनको भी, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें रहती ही है साफ़ करने की, तो बस वही। और यहाँ पर जो था तो कैसा है, ये जो है पार्ट बोलते हैं या तो फिर छोटा पलंग बोल ही दो आप, तो उसमें जो नीचे में रहता है ना तो छोटे छोटे से जो रहते हैं कीड़े वगैरह भी थोड़े हो जाते हैं, क्योंकि नहीं होता उतना, लकड़ियों में तो हो ही जाता है थोड़ा जो जाले वगैरह है। तो यहाँ पर भी मैं उसको कैसे अच्छे से पोंछ कर इनको कर देती हूँ। वैसे तो अगर कैसे बाहर जैसा खुला खुला रहा ना तो इनको निकाल कर बाहर थोड़ा सा धूप में रखे तो अच्छा रहता है, पर यहाँ पर कैसा फ्लैट है, फ्लैट में कहाँ इनको नीचे लेके जाए और मतलब धूप में दिलाए, तो इससे अच्छा है यहीं पे घर पे ही थोड़ा सा साफ़ वगैरह कर दो। तो यहाँ पर जो था छोटा सा जो पार्ट था और मतलब छोटा पलंग जो समझो आप, तो वो है मैंने साफ़ कर दिया था। पीछे से भी मैंने उसको अच्छे से जो थी क्लीनिंग उसकी कर दी थी, जाले वाले थे जो थोड़े से हो गए थे तो वो पीछे से मतलब साफ़ वगैरह करके पोंछ दिया था। और यहाँ पर जो है सोफ़ा वगैरह वहाँ पर मतलब इस चीज़ में कैसा ध्यान कभी जाता नहीं है, वैसे तो मैं साफ़ करती रहती हूँ डेली में। और यहाँ पर जो था तो सोफ़ा के पीछे भी जो रहते हैं ना थोड़े बहुत हो जाता है गंदा, तो वहीं पे मैं ये साफ़ कर दी हैं। और यहीं पे जो जाले वाले सब धूल वगैरह साफ़ करने के बाद तो ये जो दीवारें हैं तो मैं इनको अच्छे से धो दूँगी। क्यों धोऊंगी? क्योंकि ये जो है ना थोड़े थोड़े काले मतलब काले हो जाते, मतलब दाग वगैरह पड़ जाते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और मेरी कैसी आदत ही है कि थोड़ा सा ऐसा लगे गंदा तो धोने लग जाती हूँ मैं। और जो ऊपर की जो दीवारें थी तो वहाँ पर मैंने झाड़ू मतलब जो धूल वगैरह रह जाती है पर दिखती नहीं है पर रहती है, तो यहीं पे जो धूल वगैरह जो थी
तो मैंने अच्छे से उनको झाड़ू वाड़ू लगाकर ऊपर से निकाल ली है। तो अभी थोड़ा ऊपर साफ़ वगैरह दिख रहा है। और जो नीचे है ना, तो नीचे कैसा हम लोग डेली यूज़ रहता है तो हाथ वगैरह जो रहते हैं हमारे हैंड वगैरह, तो इसमें लग ही जाते हैं कुछ ना, तेल वगैरह के दाग हो या तो कोई भी चीज़ ऐसे रहती है जो दाग वगैरह लग जाती है। तो यहाँ पर जो है आज जो दीवार है तो उसको मैं अच्छे से, मतलब आप आज जो भी ये सोचता होगा कि इस दीवार मतलब चूने की दीवार है तो नहीं साफ़ होगी तो कुछ ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप साफ़ करने जाओ तो हो ही जाता है। और मेरा घर इसी वजह से कैसा क्लीन रहता है, साफ़ रहता है। और आप लोगों को ऐसा लगता भी होगा कि नहीं ये कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो दीवार है उसमें दाग वगैरह लगे थे, तो मैंने यहाँ पर कैसा है उनको अच्छे से साफ़ कर दिया था। तो मतलब सफ़ेद ही दिखेंगे आपको ये चीज़। कुछ आप लोगों को मतलब मेरे वीडियो में भी आप लोगों को ये जो दीवार वगैरह है ना, उनमें आप लोगों को एक दाग नहीं दिखेगा, क्योंकि मुझे दाग दीवार वगैरह में जो दाग वगैरह है वो मुझे अच्छे नहीं लगते। मैं थोड़ा थोड़ा जो रहता है ना, भले ही थोड़ी मेहनत ज़्यादा हो पर फिर भी मैं ये चीज़ मैं करती ही हूँ। और मेरी इन्हीं आदतों की वजह से ना, छोटी छोटी जो आदत है तो इन्हीं आदतों की वजह से ना, जो मेरा घर है ना एकदम साफ़ सुथरा और हमेशा चमकते रहता है। और यहीं पे जो था तो दीवार जो है आप देख ही सकते हो कि मतलब कितनी बच्चे है घर पे, जैसे धैर्य है तो बच्चे मतलब जो कलर वलर करते हैं पेंसिल से या कलर से जो दीवार में वो लिखते वगैरह है, तो भी मैं अगर वो थोड़ा भी लिखे ना तो मैं तुरंत के तुरंत ही साफ़ कर देती हूँ। इसकी वजह से कैसा है घर थोड़ा ये रहता है, बच्चे रहे तो भी कैसा है उतना गंदा नहीं करने देती मैं घर। और यहाँ पर जो था तो मम्मी भी आ गए थे, तो मम्मी यहाँ पर कैसे जॉब जाते हैं तो जॉब से आ जाते हैं वो तो थोड़ा थके से रहते हैं, इसलिए मैं उन्हें कुछ नहीं बोलती। मतलब कुछ काम क्यों कराना, क्योंकि जब अब आप कर सकते हो फिर क्यों मतलब किसी को बोलना, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मेरी जो मम्मी है बेचारे थक जाते हैं, क्योंकि वो सुबह 7:30 बजे से जाते हैं और जल्दी उठ जाते हैं, वो भी 6 साढ़े 6 बजे वही नहा धोकर वो भी मतलब जॉब के लिए निकल जाते हैं। और मतलब 1:30-2 बजे तक वो भी आ जाते हैं। तो यहीं पे वो मम्मी खाना पीना जो खाने बैठ गई थी, तो मैं यहीं मेरी जो साफ़ सफाई थी वो चालू ही थी। और यहाँ पर ये है जो रहते हैं ना बोर्ड वगैरह, मतलब ये जो स्विच वगैरह रहते हैं तो उनको भी मैं अच्छे से जो है साफ़ कर दूँगी, क्लीन कर दूँगी। और ये जो दीवार है जो आप देख रहे हो कि थोड़ा सा वहाँ पर जो दाग लगा है, क्योंकि सोफ़े वगैरह में था रहते हैं कि काले जो रह जाते हैं, तो यहीं पे मैं उनको जो रहते हैं ना बर्तन धोने का जो बार रहता है तो उसी से ही मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि उससे जो है फटाफट से निकल जाते हैं। और बस यहाँ पर जो मेरी मम्मी है तो मुझे बोल रही थी कि क्यों इतनी मेहनत करती है, तो बस मैं उनको वही बोल रही थी कि नहीं ये जो चीज़ है ये चीज़ करने में मुझे बहुत खुशी मिलती है, घर को हमेशा क्लीन रखने में, साफ़ सुथरा रखने में। और वैसे भी दिवाली की जो साफ़ सफाई है वो तो करनी ही चाहिए हर किसी को, क्योंकि ये चीज़ रहती है कि लक्ष्मी जी दिवाली में ही मतलब पूजा वगैरह होती है, तो जब लक्ष्मी जी का आगमन होता है तो घर भी स्वच्छ और साफ़ सुथरा रहना ही चाहिए। तो बस यहाँ पर जो है सभी, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सभी ही वैसे अपने घर को छोटा हो या बड़ा हो कैसा भी हो वो हमेशा अपने घर को साफ़ सुथरा ही रखते हैं। और मैं भी वैसी ही हूँ, मुझे अपना घर जो है थोड़ा क्लीन ही चाहिए। और यहाँ पर जो धैर्य है वो छोटा है पर बहुत ये है कि वो मुझे बहुत मदद कराता है, पर मैं उसे कुछ नहीं बोल रही थी, क्योंकि वो मम्मी कि मैं कर दूँ आपकी हेल्प, मैं कर दूँ आपकी हेल्प करके थोड़ा थोड़ा जो है वो कराते रहता है। और यहीं पे जो थे तो दो मतलब जो दिवाली सोफ़ा की साइड की दीवार थी तो वो भी मैंने साफ़ कर दी थी, और जो सामने की साइड का जो दीवार थी तो वो भी मैंने साफ़ कर दी थी। और यहाँ पर जो है डेयरी की फ़ोटो के नीचे जो था तो यहाँ पर भी जो दाग वगैरह थे, क्योंकि रहते ही ऑयल वगैरह के दाग रह ही जाते हैं, हम लोग कैसे ऐसे टिक कर बैठते हैं तो जो माथा वाथा टिका कर बैठते हैं तो रहते ही है। और धैर्य वगैरह भी है तो खेलते कूदते रहते हैं तो कैसे थोड़ा बहुत तो हो ही जाते हैं, दीवारों में दाग तो रह ही जाते हैं। तो उस वजह से कैसे मैं ऐसा डेली नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ दिवाली में ही है जो ये जो दीवार वगैरह धोती हूँ, क्योंकि डेली नहीं धो सकते क्योंकि चूने की दीवार है। और यहाँ पर जो था तो मतलब पूरी दीवार वगैरह साफ़ करने के बाद जाले वाले निकालने के बाद इतनी मतलब गंदा हो गया था कि देख ही सकते हैं आप। घर की जो अभी हॉल की जो हालत है वो थोड़ी बिगड़ी हुई सी है, क्योंकि अभी जो साफ़ सुथरा करने मैंने निकाली थी, पर यहाँ
और यहीं पे जो दीवार वगैरह है वो एकदम से चमक रही है, क्योंकि कैसे वाइट रहा ना, तो आप उसको थोड़ा सा साफ़ कर दो गीले कपड़े से या तो किसी चीज़ से, तो वो तुरंत ही साफ़ हो जाती है। और कैसा नया सा ऐसा ऐसा लगता है कि जैसे कि अभी के अभी चूना वगैरह जो रहता है, पेंट वगैरह आपने कराया हो। और यहाँ पर जो थी तो सभी दीवारें धोने के बाद, और तो मैं ये जो फ़र्श में जो पानी गिरा हुआ था, तो मैं साथ ही साथ कैसे उनको भी, फ़र्श को भी धो दूँगी, क्योंकि वो भी थोड़ी गंदी हुई रहती है। तो यहाँ पर सभी मतलब कैसा है, जो झाड़ू से मैं यहाँ पर इकट्ठा जो कचरा हो निकला रहता है, और तो उनको मैं इससे ही साफ़ कर दूँगी। और यहाँ पर जो दिख ही रहा है कि वो जाले वगैरह के जो थोड़े हैं, तो उनको भी मैं पानी से अच्छे से, क्योंकि थोड़ा ऐसे पोछा लगा लो ना तो नहीं जमेगा, इससे अच्छा आप टाइल्स वगैरह में धो लो ना, तो वो बेहतर रहता है। तो मैं तो वैसा ही करती हूँ, जब सभी दीवारें धोने के बाद मैं एक बार उनको ये कर देती हूँ, मतलब जो झाड़ू वगैरह रहता है तो उनसे मैं ऐसे पानी निकाल देती हूँ, क्योंकि मेरे पास वाइपर नहीं है ऐसा कुछ नहीं, वाइपर मैं यूज़ नहीं करती हूँ, मैं बस ऐसे ही झाड़ू से ही निकाल दिया था जो सारा पानी। और जो टाइल्स वगैरह भी है तो उनको भी मैंने अच्छे से पानी से अच्छे से धो दिया था। और यहाँ पर जो दिख ही रहा होगा कि कितना पानी गिरा हुआ है, तो पर मैं इसे पोछे से अच्छे से पोंछ लूँगी। और यहाँ पर जो सामान थोड़ा सा मैंने इधर उधर रखा था अभी, क्योंकि मैं दीवारें वगैरह पोंछ रही थी, साफ़ कर रही थी, इस वजह से। तो यहाँ पर जो था, तो क्योंकि पानी मैंने ऐसे पोंछा था, टाइल्स के लिए धोया था, तो ये जो है ना कबाड़ के पीछे थोड़ा पानी रह गया था, और जो कबाड़ है उसके पीछे भी मैंने पोछा लगा दिया है और कबाड़ पोंछ दिया था पीछे से, क्योंकि वहाँ पर भी थोड़ा सा कैसा गंदा था। तो यहाँ पर सब पोंछने के बाद यहाँ पर अभी मैं पोछा लगा लूँगी, क्योंकि एक जो बाल्टी थी मैंने उससे फ़र्श धो दिया था, क्योंकि जो जाले वगैरह निकले थे या तो थोड़ी धूल वगैरह जो थी, मतलब जो रहते ना पंखे के, पंखा पोछा था तो उसका भी थोड़ा सा धूल वगैरह जो थी निकली। और ये दीवारें वगैरह भी मैंने धोई थी तो थोड़ी बहुत रहती है, तो इसी वजह से मैंने एक बाल्टी से जो फ़र्श थी तो उसको अच्छे से धो लिया था। और धोने के बाद भाई मैंने पोछा थोड़ा सा कैसे, क्योंकि धैर्य है, खेलता वगैरह है, तो ये ना हो, गिरे ना, इस वजह से मैंने पोछा फटाफट लगा दिया था, वहाँ पर सूखा कर दिया था पंखा करके। और यहीं पे जो था, तो ये जो खिड़कियाँ हैं, खिड़कियाँ मतलब बहुत बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हैं, इनको साफ़ करने बहुत टाइम लगता है, क्योंकि बहुत गंदी भी जल्दी हो जाती है, कांच की है इसीलिए, क्योंकि दाग जल्दी दिखते हैं। तो इस वजह से कैसे है, यहाँ पर जो है मैंने पीछे जो है तो पीछे से मैंने पोंछ लिया था, और जो सामने से भी मैंने फटाफट से पोंछ दिया था। और यहाँ पर जो है अभी मेरा जो पोछा है तो वो मैं लगा दूँगी। और ये जो सोफ़ा की कवर है, क्योंकि ये जो जाले वगैरह निकाले या दीवारों में मैंने झाड़ू लगाया तो वहाँ पर वो गंदे हो गए होंगे, इस वजह से मैंने धोने के लिए निकाल दिया है। और सोफ़ा का कवर जो है मेरे पास एक ही है, तो उसी को धो के मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। और ये जो चादर वगैरह थी, जो बेडशीट वगैरह थी, वो भी मैंने निकाल लिया था धोने के लिए, क्योंकि ऐसे घर साफ़ करो या तो हॉल साफ़ वगैरह करो तो थोड़ा क्या गंदा हो ही जाते हैं। तो और यहीं पे जो है तो पोछा मैंने लगा दिया। पर एक बार जो है, जब आप जो टाइल्स वगैरह या फर्श वगैरह में अच्छे से मतलब पानी से धो या तो लिक्विड या निरमा से डालकर ऐसे धो ना, तो जो टाइल्स वगैरह बहुत चमकती है। वैसे मैंने यहाँ पर एक बार जो है निरमा के पानी से लिक्विड ना डालकर धोया था, निरमा के पानी से नहीं, पर धैर्य था ना इसीलिए मैंने कम ही लिक्विड डाला था। और जो टाइल्स थी तो वो भी बहुत चमक रही थी, क्योंकि एक बार धो ना तो पर उसके बाद पानी से ऐसे टाइल्स को धो ना तो बहुत चमकती है। और यहाँ पर जो है तो मैं बाथरूम में आ गई थी, क्योंकि ये बाथरूम भी मैंने जो जाले वगैरह थे यहाँ पर निकाले थे बाथरूम के, क्योंकि थोड़े बहुत हो ही गए थे, क्योंकि अभी जो थी तो रूटीन काम तो होते ही है, पर जो है हम इन चीज़ों में ध्यान नहीं दे पाते हैं। ये कब होती है जो मतलब ये जो साफ़ सफाई ये हमारी दिवाली में ही होती है। और पर बाथरूम में जो वगैरह है ना, ये दरवाजे वगैरह, ये जो चीज़, ये तो मेरा रूटीन काम है, ये हफ्ते में 1-2 बार तो मैं ये चीज़ कर देती ही हूँ, पर मैं बताती नहीं हूँ, मैं शेयर नहीं करती हूँ। पर मैंने इस बार सोचा दिवाली की सफाई में आप लोगों को ये चीज़ शेयर करूँ। और यहाँ पर जो बाथरूम के जो कांच वगैरह थे तो मैंने यहाँ पर जो निकाल लिए थे, निकाल कर मैंने इनको अच्छे से धो दिया था कांच को, क्योंकि जो धूल वगैरह थे थोड़ा सा कैसा धुंधला सा होता है ना, तो वो चीज़ हो गई थी। तो मैंने यहाँ पर जो कांच वगैरह खिड़कियों के बाथरूम के तो मैंने यहाँ पर धो दिए। और जो दरवाज़ा था तो बाथरूम का वो भी मैंने धो दिया। तो यहाँ पर जो था तो दरवाज़ा भी इतना चमक रहा था ना एकदम से, क्योंकि वो हर बार मैं मेरी छोटी छोटी सी यही आदत है कि हर चीज़ को कैसे क्लीन कर दूँ ना तो उसके बाद मतलब बहुत अच्छा लगता है।
तो यहाँ पर जो था तो मेरा सभी काम हो गया था और थकान भी थोड़ी हो रही थी, क्योंकि सुबह 5 बजे से उठो, घर की जो साफ़ सफाई वो करो, मतलब घर की जो काम है रूटीन के वो करने के बाद, धैर्य को स्कूल से लाने के बाद, उसको खाना वाना खिलाने के बाद जो मेरा ये जो हॉल का जो आज क्लीन मतलब जो साफ़ सफाई थी तो वो मैंने आज कर दी थी, क्योंकि ये छोटी छोटी साफ़ सफाई में ही बहुत टाइम लग जाता है। और यहाँ पर जो था तो कम से कम 4 साढ़े 4 तो बज ही गए होंगे, मतलब यहाँ पर धैर्य 11:45 बजे से मैं लगी थी, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें रहती है, बहुत टाइम लगता है करने के लिए। तो बस ये कबर्ड भी मैं हाथों हाथ इसको भी मैं निपटा दूँगी, इसको भी मैं साफ़ कर दूँगी। तो आज का ब्लॉग का मैं बस यहीं पे एंड करती हूँ। तो बस आपका आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। फिर मिलते हैं।